good morning. How are you? So today I am going to start a new chapter of class 11, periodic classification of elements. Okay students, this is the most important chapter point of view of your JEE, NEET, IIT and board examination also students. So you must be careful while studying and let us start this chapter, periodic classification of elements. Okay students, what is the need for classification? What is need for the classification? Need for classification. क्लासिफिकेशन की क्या आवश्यकता है या क्यों आवश्यकता पड़ी? तो बच्चों टिल 18th सेंचुरी there were 31 elements. 31 elements were known. ओके 18th सेंचुरी तक केवल 31 एलिमेंट्स थे. टिल 1865 63 एलिमेंट्स. 63 एलिमेंट्स were known. एलिमेंट की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी बच्चों, डिस्कवर की जा रही थी कि उन सबको जो है अलग अलग स्टडी करना आसान नहीं था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट सेपरेटली. सो देयर क्लासिफिकेशन वाज नेसेसरी एंड टुडे more than 150 elements, more than 114 elements have been discovered. Okay? अब तक जो है 114 एलिमेंट्स से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं. तो एलिमेंट की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी, उनको सही तरीके से स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी. ओके, तो इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद हम बताते हैं पहला अटेम्प्ट किसने किया था? डोबेरेनियर ने किया था. ओके, डोबेरेनियर. डोबेरेनियर्स ट्राइब. Doberenius tribes. डोबेरेनियर ने अपना एक ट्राइड बनाया था बच्चों. डोबेरेनियर ने क्या किया था? ट्राइड बनाया था. 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किया था. डोबेरेनियर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किया था. ग्रुप. ओके, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था. उनको उन्होंने ट्राइड कहा था. क्या कहा था? ट्राइड. ओके, और उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था. ही क्लासिफाइड ओके द एलिमेंट्स classified the elements on the basis of atomic weight.
एटॉमिक वेट, और वो भी जो है इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, मान लीजिए कि 3 एलिमेंट है टाइप के ए बी सी। ओके, ए बी एंड सी। तो बी का एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस प्रकार एलिमेंट को उन्होंने 3 के ग्रुप में क्लासिफाई किया था। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर के इसको समझते हैं, कौन कौन से टाइप उन्होंने डिस्कवर किया था, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या होगा, पहले टाइप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट होता था 739। सोडियम के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू 7 + 39 by 2, 46 by 2 इक्वल टू 23। यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक वेट 23 आया, 23। ठीक है, तो पहला टाइप बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स का ग्रुप हुआ, जिसमें मिडिल एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी का एवरेज है। ओके, इसी तरह से उन्होंने दूसरा टाइप बनाया था कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम दूसरा टाइप उन्होंने बनाया था। इनका कैल्शियम का मास होता है बच्चों 40, बेरियम का 137। तो कैलकुलेट किया गया एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रांसियम इक्वल टू 40 + 137 by 2, 177 by 2, 2 8 जा 7, 16, 2 8 जा 16.5। तो स्ट्रांसियम का एटॉमिक वेट जो आया होगा उनके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 88.5, और वास्तव में जो था स्ट्रांसियम का एटॉमिक वेट 88 मिला था। स्ट्रांसियम का एटॉमिक वेट क्या मिला था? 88। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें। एक और उन्होंने ट्राई डिस्कवर किया था, पहले को मिटाते हैं, उसकी जगह पे हम उस थर्ड ट्राई का एग्जाम्पल जो है आपको दिखलाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता था 35.5 और आयोडीन का होता है 127। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट निकाला गया 35.5 + 127 by 2। एवरेज दिखाते हैं दोनों का 0.575 + 21336
81.25 और वास्तविक जो वैल्यू होता है ब्रोमीन का एटॉमिक वेट वह 80 होता है। ठीक है, तो लगभग बराबर मिला। ठीक है ना, इस तरह से उन्होंने 3 जो है ट्रायड उन्होंने डिस्कवर किया था, अर्थात 31 एलिमेंट्स में से 9 एलिमेंट्स को ट्रायड के रूप में उन्होंने क्लासिफाई किया था। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, मिटाना। आइए डोबेराइनर ट्रायड के सक्सेस को डिस्कस करते हैं कि ये क्यों सफल रहा और इसके क्या फेल्योर थे। ओके, तो सक्सेस क्यों हुआ? पहली बार, ओके, पहली बार किसी ने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के आधार पर क्लासिफाई किया। He was the first one, the first person who classified the elements in the form of triads, in the form of triads. It was based on the increasing order of atomic weight. ओके, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। तो फिर इसको कुछ लोगों ने रिजेक्ट क्यों कर दिया? रिजेक्शन के क्या कारण थे? उसके लिए है डीमेरिट्स। बच्चों, डीमेरिट्स को हम डिस्कस करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ डोबेराइनर ट्रायड। क्या डीमेरिट्स थे? ओके, all the known elements are the known elements could not be fixed in triads। अर्थात ट्रायड में सभी एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते थे। पहला डिमेरिट रहा बच्चों। दूसरा डिमेरिट क्या रहा? इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। सेम ही ग्रुप में जो लॉ था उसका वायलेशन हो गया था बच्चों। ओके, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, ब्रोमीन का निकल कर गया था 80। तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन शुड बी 19 प्लस 80 by 2, 99/2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 5 जा 8, 49.5 आता है। जबकि क्लोरीन का जो है एक्चुअल एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो होता है 35.5। सेम ग्रुप में जो है ट्रायड का ग्राफ जो है वो वैलिड नहीं होता है।
फॉलो नहीं होता है। तो ये बच्चों डीमेरिट था। ओके, इसको नोट कर लें, मिटा लें, पास करके नोट कर लीजिए। ओके, तो दूसरा बच्चों न्यूलैंड साहब, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बच्चों न्यूलैंड साहब जो थे, इन्हें म्यूजिक से बहुत ही लगाव था और ये केमिस्ट्री में भी रुचि रखते थे। म्यूजिक और केमिस्ट्री दोनों में इनका लगाव था। तो उन्होंने एलिमेंट क्लासिफिकेशन को म्यूजिक के जो टोन्स होते हैं उसके आधार पर इन्होंने किया। ठीक है, जैसे म्यूजिक में 7 टोन्स होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ओके, ये पहला स्वर होता है, ये दूसरा स्वर होता है, ये तीसरा स्वर, चौथा स्वर, पांचवा स्वर, छठा स्वर और सातवां स्वर। पहले शुरू करेंगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आठवां जो है सिमिलर होगा। यदि रे से शुरू करेंगे रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे। आठवां, हर आठवां जो स्वर जो होता है अपने पहले वाले को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है बच्चों। ओके, तो इन्होंने इस आधार पर जो है एलिमेंट को क्लासिफाई किया। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने किया था पोटेशियम, कैल्शियम। केवल कैल्शियम तक के ही एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया था। ये ऑक्टेव है। हर पहला एलिमेंट जो होता है अपने 8वें एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। सिमिलरिटी इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इन्होंने कहा था व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when elements are arranged in the increasing order of atomic weight, then every 8 element, then every 8 element, every 8 element is the repetition of the properties
ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अर्थात जब हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो हर एक एलिमेंट जो होता है अपने से पहले एलिमेंट का रिपीटेशन शो करता है। ओके, और ये बच्चों जो ऑक्टेव था लाइटर एलिमेंट के लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए सक्सेसफुल था। ओके, केवल कैल्शियम तक, ठीक है ना बच्चों। उस समय तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैसेस were not discovered। ठीक था, लेकिन कम से कम 33 एलिमेंट्स तो थे, 33 नहीं 31 एलिमेंट्स थे। सबको जो है क्लासिफाई किया था उन्होंने, पर 20 जो एटॉमिक नंबर सॉरी 40 जो इसका एटॉमिक मास होता है कैल्शियम तक जो है फिट होता था। ठीक है, तो उनको जो है पीरियडिसिटी मिला। क्या मिला? पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी क्या होती है? द रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियडिसिटी। ओके, तो इन्होंने पीरियडिसिटी बतलाई थी। क्या बतलाई थी? न्यूटन ने पीरियडिसिटी बतलाई थी। पीरियडिसिटी, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल, नियमित अंतराल के बाद जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होते हैं रिपीट होते हैं। इसी को जो है पीरियडिसिटी बच्चों, पीरियडिसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा दें। ओके, अब इनके फेल्योर क्या थे? सक्सेस तो समझ में आया कि हाँ एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर। इनका फेल्योर क्या था? तो जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना, फेल्योर कह लीजिए, डिमेरिट कह लीजिए, कि नोबल गैस जैसे डिस्कवर हुई तो इनका जो है ऑक्टेव में ये फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, अब नोबल गैसेस मान लो लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आ जाएगा आपका नियान। तो नियान जो है लिथियम का 8वां एलिमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर नहीं होती, पीरियडिसिटी नहीं शो करता। तो इस कारण से जो है फेल हो गया न्यूटन का जो ऑक्टेव लॉ। दूसरा क्या था? डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स। डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स।
लाइटर एलिमेंट्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ आर्क्ट्यूब जो था फिट था, पर जैसे हैवी एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, ठीक है ना, आर्क्ट्यूब में वो सही नहीं बैठते थे, इनका लॉ जो था वो फेल हो गया, रिजेक्ट किया जाने लगा लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इस कमी को दूर करने के लिए फिर जो है रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री मेंडेलीव, ओके। दिमित्री मेंडेलीव ये रसिया के थे, रसियन साइंटिस्ट, रसियन केमिस्ट से, ठीक है ना। इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था, क्या दिया था? पीरियोडिक लॉ, क्या दिया? पीरियोडिक लॉ, ओके। बाद में जो थे लोथर मेयर थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था? लोथर मेयर। इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया, ठीक है। दोनों लोगों का काम पैरेलल था, ठीक है, परंतु मेंडलीव का जो था वो पहले पब्लिश हुआ था, ठीक है। लोथर मेयर ने जो था उन्होंने ग्राफ के रूप में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, किसके रूप में? ग्राफ के रूप में, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले लोथर मेयर का ही हम पढ़ते हैं, मिटा दें। चलो, लोथर मेयर, लोथर मेयर इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, ही प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था और उनका ग्राफ इस तरह का था। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एटॉमिक वॉल्यूम, यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक वेट रखा था, और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम रखा था, ठीक है। तो उनको ग्राफ जो था बच्चों कुछ इस तरह का मिला, कुछ इस तरह का ग्राफ उनको मिला हुआ था, इस तरह का। इस पॉइंट पर उनको जो एलिमेंट मिला था वो सिमिलर प्रॉपर्टी के थे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इस पॉइंट पर उनको जो असेंडिंग जो ग्राफ है, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और डिसेंडिंग जो पॉइंट था मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इस तरह से उन्होंने पाया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या था कि एसेंडिंग जो पार्ट थे, एसेंडिंग पार्ट पर जो थे हैलोजन थे, डिसेंडिंग जो पार्ट था ग्राफ का उस पे उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल मिला था, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पोजीशन मिला था और जो पीक पॉइंट था उस पर अल्कली मेटल्स थे। ठीक है, तो ये पोजीशन थे। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशंस ऑफ कर्व have similar properties। इसी को पीरियडिसिटी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो पीरियडिसिटी के बारे में डॉक्टर मेयर ने भी हमको जानकारी दिया था। और इनका भी जो है एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर या एसेंडिंग ऑर्डर में था। इसको जो है ना, इसका सभी प्रकार के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना संभव नहीं था। जैसे मान लीजिए कि जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट होंगे वो क्लोरीन से नीचे रहेंगे, क्लोरीन से नीचे आएंगे, ब्रोमीन से नीचे आएंगे, आयोडीन से नीचे आएंगे, तो उसको हम जो है डिस्क्राइब अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इस कारण से जो था लोथर मेयर का जो ये ग्राफ जो था ये रिजेक्ट कर दिया गया। हो गया, नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, अब बच्चों है दिमित्री मेंडेलीव। इन्होंने क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडेलीव। चलो भैया इसको जान लेते हैं।
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज physical and chemical properties of elements. The physical and chemical properties of elements of an element. Sorry. Of an element is a periodic function its atomic weight. ठीक है, मतलब एलिमेंट का जो पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों अब मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। बच्चों ये है पीरियोडिक टेबल, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप कहा जाता है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड कहा जाता है। ओके, आइए हम एलिमेंट्स को फिल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन को रखा था, यहाँ पर उन्होंने लिथियम को रखा था, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर रुबिडियम, यहाँ पर उन्होंने सीजियम को रखा था, यहाँ पर उन्होंने फ्रेंसियम को रखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉपर को रखा था, यहाँ पर सिल्वर को रखा था। फिर आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, और सेकेंड बी में यहाँ पर जिंक को रखा था उन्होंने, यहाँ पर कैडमियम को रखा था, यहाँ पर मरकरी को रखा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बोरान, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, फिर एक्टिनियम, और यहाँ पर सिलिकॉन को उन्होंने रखा था, स्कैंडियम। ठीक, कार्बन, सिलिकॉन, फिर टीन को रखा था, लेड को रखा था, यहाँ पर उन्होंने टाइटेनियम को रख दिया था। ओके, और यहाँ पर हाफनियम को रखा था। फिर ग्रुप में आए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पर वेनेडियम था, नियोबियम था, इंडियम था। 6 ग्रुप में उन्होंने क्रोमियम को रखा था,
फ्लोरीन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर ओके। मॉलिक्यूलर रखा था यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन को रखा था। यहाँ पर उन्होंने टेक्नीशियम को रखा था। यहाँ पर फिर जो था Fe, CO, आयरन को बात निकल, रुबेनियम, रुबिडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। ठीक है, तो बच्चों इसको आप जो है देख सकते हो आपके बुक में, ये पीरियाडिक टेबल जो है ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल दिया होगा। ठीक है ना, 63 एलिमेंट्स थे बच्चों। कितने एलिमेंट्स थे? 63। 3, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ओके, तो दो एलिमेंट्स एक साथ दे रहा है और यहाँ पर उन्होंने गैप छोड़ रखा है। यहाँ पर उन्होंने गैप छोड़ रखा था। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने गैप छोड़ा था। ठीक है, तो बच्चों इसको अब डिस्क्राइब करते हैं। आइए, 8 ग्रुप्स, इसमें जो है 8 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स। ओके, 8 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ये सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जैसे फर्स्ट से लेकर के 7 तक, फर्स्ट से लेकर के 7 तक जो है ये ए एंड बी 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, ये और। ठीक है, दूसरी बात है बच्चों, 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स। मेंडेलीव का जो ओरिजिनल पीरियडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। ये पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। मेटल से नॉन मेटल। ठीक है, क्या होता है? मेटल से नॉन मेटल की तरफ आते हैं। अर्थात लेफ्ट के जो मेटल्स हैं और राइट वाले नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप्स ये वैलेंसी सेम होती है, वैलेंसी सेम होती है। ओके, सब ग्रुप में क्या होता है? प्रॉपर्टी सेम होती है, प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक, तो ये कुछ बातें रही मेंडेलीव के ओरिजिनल पीरियडिक टेबल की।
इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, ठीक। इन लोगों को मिटाता हूं, फिर यहीं पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बच्चों मेरिट्स क्या है इनके, मेरिट्स समझाता हूं। मेरिट्स नोट कर लेंगे। पहला मेरिट बच्चों, आर 63 एलिमेंट्स में अरेंज, आर 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज, जितने भी एलिमेंट्स थे सब के सब अरेंज हो गए थे। दूसरी बात थी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी हो गई बात। तीसरी बात बच्चों, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। देखेंगे बच्चों तो एल्यूमिनियम के नीचे गैप था, सिलिकॉन के नीचे गैप था, गैप इन्होंने छोड़ा था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो चौथी बात बच्चों, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने पहले ही बतलाई थी, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट था उसको उन्होंने एका एल्यूमिनियम का नाम दिया, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। आज ये गैलियम है, ठीक है। उन्होंने एका सिलिकॉन का नाम दिया था, आज इसको जर्मेनियम कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के दो एलिमेंट्स उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने गैप भी छोड़ा था, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का, ठीक है। बाद में डिस्कवरी हुआ उस एलिमेंट का, और यहाँ पर गैलियम और जर्मेनियम गैलियम भरा गया और जर्मेनियम, ठीक है। उस समय इसको क्या कहा जाता था, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं बच्चों उसके डीमेरिट्स। हो गया, उधर नोट कर लो, राइट हैंड साइड में जो बताया गया है विचार है। चलो डीमेरिट्स नोट कर लीजिए। डीमेरिट्स, के बारे में क्या क्या डीमेरिट्स थे। पहली बात ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, मतलब असमान एलिमेंट को एक साथ ग्रुप में रख दिया गया, जैसे कॉपर पोटेशियम, Cu को पोटेशियम के साथ रखा गया। देखिए दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट, डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ उन्होंने रखा था, ये सही चीज नहीं था। ऐसे ही उन्होंने रखा था
नियॉन separation of similar elements, separation of similar elements, सिमिलर एलिमेंट को उन्होंने अलग अलग रख दिया था, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, परंतु दोनों को अलग रखा था। तीसरी बात, आइसोटोप्स, जो आज भी प्रॉब्लम हमारे सामने है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तीनों को 3 जगह मिलना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, तो बहुत बड़ी समस्या है। चौथी डिमेरिट क्या थी कि एनोमेलस पेयर को बनाना है, एनोमेलस पेयर एक साथ उन्होंने रख दिया, जैसे कोबाल्ट निकेल, सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होती है। मोर मास इसका होता है, उसका लेस मास। मोर मास वाले को पहले रख दिया, लेस मास वाले को बाद में रखा। ऐसे ही आयोडीन और टेलुरियम को रखा। आयोडीन का मास अधिक होता है, जबकि टेलुरियम का लेस मास होता है। ओके, और पांचवा डिमेरिट ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मैटर से भी मिलता है, हाइड्रोजन से भी मिलता है। तो कहाँ पर रखा जाए, इसके लिए आज भी साइंटिस्ट में बहुत सारा जगह कॉन्फ्लिक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना।